मॉर्निंग। चलिए आज हम रिवीजन करने वाले हैं पार्ट 6 कारक। अब कारक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? चलिए हम ही बता देते हैं। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया तथा वाक्य शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं, है ना। जैसे क्रिया विधि और कारक भी बताया गया है। अब क्या कहते हैं कि कारक तो हमने जान लिया कि कारक क्या होता है, संज्ञा हमने पढ़ चुके हैं, है ना। और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के शब्दों के साथ चले पता चले उसे कारक कहते हैं। अब यहाँ पर परसर्ग भी दिया हुआ। अब परसर्ग या कारक चिन्ह दोनों चीज़ एक ही हैं। परसर्ग या कारक चिन्ह किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कारक के भेद बताए गए हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये कितने भेद हैं? 8 भेद। किसके भेद बताए जा रहे हैं? ये कारक के। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेदों में जो कर्ता कारक होता है वो क्या कहलाता है? तो कर्ता कारक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है ने। ठीक है। अब है कर्म कारक। अब कर्म कारक हम किसे कहेंगे? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। क्या है? को। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम करण कारक। अब करण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने किस साधन का पता हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यश कलम से लिखता है, तो यहाँ पर लिखने का साधन क्या है? कलम है। अतः कलम क्या है? करण है और उसका चिन्ह क्या है? ने। ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट है संपादान कारक। अब संपादान कारक हम किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वह संपादान कारक होता है। इसके चिन्ह को के लिए आदि हैं। ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल ले लें, भिखारी को भिक्षा दो। फिर एक और हो सकता है, माताजी आर्यन के लिए पुस्तक लाई है। तो पहले वाक्य में क्या था? भिखारी, तथा दूसरे वाक्य में क्या है? आर्यन। ये क्या है? संप्रदान है। ठीक है, संप्रदान कारक है। अब पढ़ेंगे हम अपादान कारक। क्या होता है अपादान कारक? शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जिस तरह से बादल से बूंदें गिरती हैं। सेकंड, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये किस में आ गया? अपादान कारक में आ गया। अब पढ़ेंगे हम संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या है? जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह को का, की, के आदि हैं। जैसे मनीष का को भाई सर्वेश गया। फिर अभय ने, अभय के, है ना। का, की, के ये क्या है? इसके चिन्ह हैं। किसके? संबंध कारक के। फिर यहाँ पर अभय ने, अभय के पिताजी आए। आरती की माताजी खाना बना रही है। तो यहाँ पर जो है पहले वाक्य में मनीष का भाई के साथ, दूसरे वाक्य में अभय का पिता के साथ, तीसरे वाक्य में धरती का माता के साथ संबंध दिखाया गया हो वो क्या कहलाता है? हमारा संबंध कारक कहलाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार
का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि यहाँ पर या जिस पर क्रिया घटित हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं और शुभम ने मेज पर बस्ता रखा है। फिर यहाँ पर संबोधन कारक, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ पर संबोधन कारक है। इसके लिए जैसे उदाहरण है अरे, ओ, अजी आदि, आदि का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं किसमें, संबोधन कारक में। तो स्टूडेंट्स आज हमने लेसन 6 पढ़ा कारक, ठीक है। तो कारक के हम भेद देखे, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और उनको हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये होमवर्क है कि आप इस लेसन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि कोई दिक्कत ना आए।